तो आज हम डिस्कस करेंगे 2024 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सवाल आए थे उनको डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है नेमिंग ज़रूर आनी है, तो नेमिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहला सवाल नेमिंग का ही है। पूछ रहा है कि CONH3 का होल 4 ClNO2 और कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl। तो सबसे पहला टारगेट हमें ये पता करना होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैटायनिक है या एनायनिक है। तो जब ब्रैकेट पहले ही स्टार्ट हो जाती है तो ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है कैटायनिक। अच्छा, ये पता करने का फ़ायदा क्या है कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कैटायनिक है तो उसके जो सेंट्रल मेटल के नाम में 8 नहीं लगेगा, अगर अनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के नाम में 8 लगेगा। तो फटाफट अब हम इसकी नेमिंग कर ले रहे हैं। तो भैया तुम्हें सबसे पहले तो लीगेंड्स का सबका नाम पता होना चाहिए। इसमें लीगेंड है NH3 जिसे बोलते हैं अमीन, एक है ये Cl जिसे बोलते हैं क्लोराइडो, और एक है NO2 जिसे बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, तो पहले नेमिंग लीगेंड की करते हैं, वो भी अलग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? अमीन, वो भी कितना? टेट्रामीन, टेट्रा अमीन। फिर इसके बाद क्लोराइडो का C है, नाइट्राइटो का N है, तो क्लोराइडो का C, टेट्रामीन क्लोराइडो। फिर नाइट्राइटो। अब आएगा आपके सेंट्रल मेटल का नाम जो कि है कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाद में लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है इसमें? क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या लिख देंगे? क्लोराइड। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर अब हमें सिक्का निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो वैसे ही आपको ये बात तो याद रख लेनी है कि जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 3 पर निकाल ले रहे हैं। कोबाल्ट का क्या मान लिया हमने? X। NH3 का कितना है? 0 होता है, NH3 0। क्लोरीन का -1 और NO2 का -1। बाद में ये क्लोरीन लगा, इसका भी कितना होगा? -1। टोटल इक्वल टू 0। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इस तरीके से इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। अब नेक्स्ट दूसरा वाला कह रहा है, अब इसे फटाफट करेंगे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट पहले ही है, तो इसका मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो लीगेंड इसमें अमीन है, कितना? 6, तो हेक्सामीन। फिर निकल, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे फटाफट। NH3 एक कंपाउंड इसका 0, क्लोरीन का -2 उधर जाएगा तो +2, और बाद में क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड। ये दूसरे का हो गया। तीसरे का K3। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये कैनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और क्रोमीन का लिखा जाएगा क्रोमेट। इसमें जो लीगेंड है वो ऑक्सिलेट आयन है, तो कितने हैं? 3, तो ट्राई। अच्छा, उससे भी पहले आपको यहाँ पे काउंटर आयन में कौन दे रखा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम कितने? 3। ठीक है, तो इसमें नंबर नहीं लिखते, सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम। अच्छा, अब इसकी नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स ही। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? ऑक्सीलेटो, कितने हैं? 3, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब क्रोमियम का नाम लिखेंगे, तो क्योंकि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखा जाएगा? क्रोमेट। 8 लग जाता है नाम में। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीलेटो का कितना होता है? -2, तो -6। और पोटेशियम का +1, 3 पोटेशियम है तो +3, 6 में से 3 गए तो -3, उधर जाएगा तो +3, तो यहाँ क्रोमियम का कितना हो जाएगा? +3। इतनी बात आपको लिख देनी है। चौथा कर लेंगे।
अच्छा, ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो इससे ही पता चल रहा है एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका सीधा सीधा नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट, इसके सेंट्रल मेटल का। अच्छा, लीगेंड इसमें दो हैं, ब्रोमीन है और ईएन है। ईएन की फुल फॉर्म क्या है? ईथेन 1,2 डाइअमाइन। तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो इसको लिख लेंगे डाई ब्रोमाइडो। ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। और अच्छा, दो हैं, तो जब किसी लीगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आता है और उसके बाद भी उसकी संख्या 2-3 होती है तो बिस ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, पढ़ा था ये तुमने। तो बिस 2 के लिए बिस। ईएन की फुल फॉर्म ईथेन 1,2 डाइअमाइन। अच्छा, अब इसके बाद लिखा जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के सामने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आंख बंद करके 3 लिख दिया करो, 3 ही आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये 4 सवाल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या दे रखा है, क्या डायरेक्ट सवाल पे आओ। वो कह रहा है कि डिफाइन एम्बीडेंटेड लीगेंड विद एन एग्जाम्पल। एम्बीडेंटेड लीगेंड बताओ एग्जाम्पल के साथ। तो एम्बीडेंटेड लीगेंड क्या होता है कि जो डोनेट कर सकता है, दो उसके पास डोनेटिंग साइट होंगी। सच लीगेंड विच कैन डोनेट थ्रू 2 डोनेटिंग साइट्स, तो उसे एम्बीडेंटेड लीगेंड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि CN है, CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से डोनेट हो सकता है, यहाँ कार्बन से डोनेट हो सकता है। तो देखो, लीगेंड एक ही है पर इसके पास डोनेटिंग साइट कितनी है? 2, पर एट अ टाइम एक ही से डोनेट करेगा। ये हो गया एम्बीडेंटेड लीगेंड। वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ये 2 कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनके द्वारा कौन सा आइसोमेरिज्म शो किया जा रहा है। तो देखो, बाहर से SO4 बाहर है, अब अंदर चला गया, क्लोरीन अंदर था, बाहर आ गया। तो जब भी लीगेंड और काउंटराइन चेंज होते हैं तो उसे बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा, डिफाइन चिलेट इफेक्ट पूछ रहा है, हाउ इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो चिलेट इफेक्ट आपने पढ़ा था। चिलेट इफेक्ट क्या करता था कि जो चिलेटिंग लीगेंड, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चिलेटिंग लीगेंड होता है, वो सेंट्रल मेटल को चारों ओर से बाउंड कर लेता है, जिसके कारण जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। भैया अब क्या कि सेंट्रल मेटल बीच में आ गया, लीगेंड ने घेर लिया, तो अब कोई उस पर अटैक नहीं हो पाएगा, रिएक्शन हो नहीं पाएगी, तो इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहले तो चिलेट इफेक्ट बता दिया कि जब भी कोई सेंट्रल मेटल बाउंड किया जाता है लीगेंड द्वारा तो उसे चिलेट इफेक्ट कह देते हैं। और फिर उसमें आपको पूछ रहा है कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, स्टेबिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में। चौथा, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखो, सोडियम का +1 होता है, क्योंकि सोडियम 3 है तो कितना हो गया? +3। क्रोमियम का निकालना है, क्या मान लिया? X। C2O4 पर 2 नेगेटिव होता है, पर इसकी संख्या 3 है तो 2 3 6, टोटल 0 के बराबर। 6 में से 3 के 3, उधर जाके +3, तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो कितना हो जाएगा? 3। अब ये पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि टोटल डोनेटिंग साइट कितनी है, मतलब टोटल कितने यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखो, ये C2O4 2 नेगेटिव, इसका मतलब कि ये एक बाइडेंटेड लीगेंड है, बाइडेंटेड, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है? 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 × 3, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। बेसिक सवाल है, जितना बताया गया उतने का ही रिवीजन कर लेना।